कुछ दिनों के अभ्यास के उपरांत ये विश्वास होने लगता है कि आकाशीय मन सुनता है। कुछ दिनों के अभ्यास के उपरांत प्रतिक्रियाएं मांगे गए विषय पर प्रेरणा स्वरूप, विचार स्वरूप, भाव स्वरूप अनेक स्वरूपों में आती हैं। वो मनुष्य जो इस बात का दास है कि केवल आंखों से देखकर या छू सुनकर ही जानकारी प्राप्त होगी, उसके लिए एक नया अध्याय होता है कि जिस विषय पर भी आकाशीय मन से संवाद किया, उसका कोई ना कोई साधन जुटा और फिर धीरे धीरे मनुष्य महत्वपूर्ण विषयों पर, जीवन के सामान्य विषयों पर नहीं, जिसके लिए प्रयास हो सकता है, जिसके लिए स्वयं अपने स्तर पर पुरुषार्थ हो सकता है, उन विषयों के लिए नहीं। अध्यात्म खेल तमाशा तो है नहीं। उन विषयों के लिए जिन विषयों के प्रति मार्गदर्शन, गुह्य गुत्थियां बुद्धि के बस का सुलझाना नहीं है, उन विषयों पर मार्गदर्शन और प्रेरणा की आकांक्षा रखनी चाहिए। आकाशीय मन, ब्रह्मांडीय मन पूर्ण संपूर्ण है। सारे समाधान और सारे प्रश्न उसी में जाके विलय हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त की बेला में विचार शून्य होकर के साधक अपने विषय विशेष पर मार्गदर्शन हेतु खाली होता है, उपलब्ध होता है, तो ये विज्ञान सक्रिय हो उठता है। इसका तुम्हें अनुभव कुछ ही दिनों में होने लगेगा। आरंभ में अविश्वास हो सकता है, जीवन की विशेष गुत्थी कोई सामने नहीं हो सकती जिसमें मार्गदर्शन मांगा जाए, छुटपुट विषय भी हो सकता है। धीरे धीरे मनुष्य गंभीर होता जाता है तो अनुभव का पथ प्रशस्त होता है। अतः इस ध्यान के द्वारा तुम्हें उस अनुभूति के दर्शन होंगे जो विशुद्ध रूप से अध्यात्म की प्रत्यक्ष देन है। तुम्हारे ही भीतर, तुम्हारे ही विषय पर एक गहरा बोध जागृत है, जानकारी स्वरूप, लाइक एन इंफॉर्मेशन। और मैं आशा करता हूं कि एक साधक का अधिकार है कि वो ब्रह्मांडीय मन से संवाद करे और उससे जानने की चेष्टा करे। सभी कुछ जाना नहीं जा सकता, ये भी सत्य है, क्योंकि बहुत कुछ है जिसके योग्यता अभी हमारे पास नहीं है। हम भविष्य को पूरी तरह पचा नहीं सकते, इसलिए आवश्यक नहीं कि हम चाहें हमें भविष्य का बोध हो जाए। हमारी योग्यता और हमारी पात्रता भी तो हो कि हम पचा सकें। सत्य कड़वा नहीं, सत्य कई बार इतना भारी होता है उठाए नहीं उठता। इसलिए बाल हट की भांति नहीं कि मुझे तो इन सब पर निदान चाहिए, बाल हट की भांति नहीं, केवल आत्म उत्कर्ष में आने वाली बाधाओं के समाधान स्वरूप ब्रह्मांडीय मन, आकाशीय मन से संवाद करने की चेष्टा, उपलब्ध होकर के मार्गदर्शन की चेष्टा होनी चाहिए, जिससे प्राप्त जानकारी स अधिकार तुम्हें प्राप्त हो। स अधिकार,
और तुम्हारा कल्याण भी हो। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस विषय पर अभ्यास अपनी सीमाओं में मैंने 2, 4, 5 वर्ष से नहीं किया हुआ। कह सकते हैं 25-30 वर्ष से किया होगा। ब्रह्म ऋषि के जाने के उपरांत किया है विशेष रूप से। पर किया आत्म उत्कर्ष के लिए ही मात्र, और कोई विषय नहीं लिया। जीवन में तो लौकिक स्तर पर तो हजार समस्याएं प्रतिदिन आती हैं, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो ये कोई ब्रह्मांडीय मन से छेड़छाड़ करके हर समय कोई व्हाट्सएप नहीं है कि हर समय उससे हम कुछ छोटी छोटी बातें जानने की चेष्टा करें ना। इससे हमारी पात्रता जाती है और वो क्षमता जो विकसित हो सकती थी उससे हम चूकने लगते हैं। अतः इस सावधानी को बरतते हुए आत्म उत्कर्ष हेतु जिन विषयों पर हमारी गुत्थियां उलझी हैं, हम मार्गदर्शन चाहते हैं अथवा संपर्क चाहते हैं जो जुट नहीं पा रहा, वो ब्रह्मांडीय मन से मांगना, जो निश्चित रूप से तुम्हें प्राप्त होगा। समय लग सकता है, कई बार लंबा समय लगता है। मेरे एक अनुभव में मुझे 3 वर्ष लगे थे। वो मांगा भी कुछ ऐसा गया था आत्म उत्कर्ष के लिए, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, कुछ नहीं। पर मुझे उसका परिणाम आने में 3 वर्ष लगे थे। पर 3 वर्ष तक मैं सतत रूप से अपने भीतर उस भाव को उसी प्रकार ब्रह्मांडीय मन के सामने प्रकट करता रहा, सतत। हाँ, सुबह शाम का थोड़ा अंतर हो सकता है, पर निश्चित रूप से करता रहा, जिसका परिणाम प्रत्यक्ष मेरे समक्ष आया, प्रत्यक्ष। इसलिए आत्मिक उत्कर्ष हेतु आप भी ब्रह्मांडीय मन से संवाद करना, और विशेष रूप से ये समय ब्रह्म मुहूर्त का समय, उफ, एक ऐसा अद्भुत समय है जिस समय वो सारी शक्तियां जो ऋषि तुल्य शक्तियां हैं वो अत्यंत सक्रिय होती हैं। प्रकृति शांत होती है, विचारों का मंडल शांत होता है, अनघड़ कल्पनाओं का मंडल शांत होता है, कुत्सित भावनाओं का मंडल शांत होता है। लगभग प्राय प्राय सारे मंडल शांत होते हैं, और ऐसे में निर्विचार अवस्था में, शून्य अवस्था में, थॉटलेस अवस्था में मांगा गया मार्गदर्शन और उपलब्धि, उपलब्ध होना स्वयं को बहुत बड़े स्तर पर सहायक है मार्गदर्शन के अवतरण हेतु। इससे बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता। मनुष्य के जीवन में ब्रह्म ऋषि कब आएंगे ये उसकी अपनी इच्छा पर आधारित नहीं है। सिद्धांत क्या कहता है मालूम है? तुम्हें पचेगा नहीं। सिद्धांत कहता है तुम गुरु नहीं खोज सकते हो, गुरु तुम्हें खोज सकता है, मार्गदर्शक तुम्हें खोज सकता है, तुम नहीं खोज सकते। और मार्गदर्शक तुम्हें अनेक स्वरूपों में खोज करके तुम्हारी व्यवस्था करता है। अतः केवल अपनी पात्रता के धरातल पर इस प्रकार ब्रह्मांडीय मन से मार्गदर्शन मांगना, जिससे जीवन की वो विषम गुत्थियां भी सुलझें जो तुम्हारे आत्म उत्कर्ष में बाधा है। ये जीवन मिला किस लिए है? उत्कर्ष प्राप्ति हेतु। आशा है यह भाव तुम तक गहरे रूप से गया होगा। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही
सत्य है।